व्यक्ति के शिकायत पर पत्रकार पर कार्रवाई हुई जो खुद कोयला माफिया है। 12 घंटे में 3 बार छापेमारी हुई थी न्यूज़ 11 की खबर के बाद। देखिए, मैंने जो देखा है अभी तक, और अरूप दा को मैं पर्सनली बहुत सालों से जानता हूँ, और जिस तरह घटना हुई है कोयला माफिया के ऊपर में, नो डाउट कि न्यूज़ 11 लगातार खबर चलाया और उसको जांच चल रही है, ठीक है ना। एज ए यूनियन का जर्नलिस्ट का अध्यक्ष होने के नाते मैं लगातार जब से भी कल मैंने जारी किया कि मैं आज प्रोटेस्ट करूंगा, मुझे भी बहुत सारी फ़ोन धमकी मिली, लेकिन धमकी से मैं डरता भी नहीं हूँ और कभी नहीं डरूंगा। हमको लगता है कि अरूप दा के ऊपर जो आरोप लगा ये बहुत ही गलत है, एकदम गलत है। और जिस तरीके से धनबाद पुलिस आकर के एक सीनियर पत्रकार को, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनको घर से 1:30 बजे उठाती है, ये कहाँ का नियम है? अरे सम्मान जारी कीजिए ना। अगर अरूप दा सम्मान जारी करके विरोध नहीं आते तो अलग मामला होता। वो ना उनको किसी ने, धनबाद पुलिस ने कोई सम्मान जारी किया, रात को 1:30 बजे पहुंच के गिरफ्तार किया। ये भी छोड़िए, चड्डी गंजी में फोटो वायरल हुआ, ये तो बहुत गलत है भाई। ऐसा विरोध करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो केस भी करेंगे। और धनबाद पुलिस ने जो कारनामा किया है ना, वो हम लोग के सामने है। हथकड़ी ला के ले जाइएगा। कोई क्रिमिनल थे क्या अरूप दा? कोई चोर थे क्या? कोई आतंकवादी थे? सवाल तो मेरे पास भी बहुत कुछ है, ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। क्या मांग करेंगे सीएम से? हम अभी भी मांग करें माननीय मुख्यमंत्री से कि अरूप दा को बाइज्जत बरी किया जाए। धन्यवाद। कड़ी लगा देना, 1:30 बजे रात को घर से उठा लेना, चड्डी गंजी में फोटो वायरल कर देना, क्या कहना चाहेंगे? सच दिखना बंद कर दे हम लोग। मैंने स्पष्ट कहा कि ये अरूप जी की गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया का तरीका है वो सीधा सीधा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है। जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी आनन फानन में हुई है और जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई है, फिल्मी स्टाइल में हुई है, कहीं ना कहीं राजनीतिक कोयला माफिया गठजोड़ का एक हिस्सा प्रतीत होता है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं तो मांग करूंगा कि एनआईए इसकी जांच करे, ताकि कोल माफियाओं का परत दर परत चैनल खुलता चला जाए और इसमें जो कोल माफिया के साथ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं उनका भी तमाशा बाहर आए। हम लोग कानूनी प्रक्रिया में दखल नहीं देना चाहते हैं, पत्रकार इतनी समझ हमें भी है। गिरफ्तारी की तरीका और जिस अंदाज में उनकी गिरफ्तारी की गई है, कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ऊंचे लेवल से ये खेल किया गया है। 1:30 बजे रात को एक सम्मानित पत्रकार, एक हाउस के संचालक, बड़े शनिवार की रात जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है, यह संदेश गया है कि बस इसको आनन फानन में सुलझाना है, सिमटना है। हम लोग इनके विरोध, इस कार्रवाई के विरोध में, धनबाद पुलिस प्रशासन के कार्रवाई के विरोध में सड़क पर हैं। जरूरत पड़ा हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन कराएंगे, सीएम हाउस घेरेंगे, जरूरत पड़ेगा तो राज्यपाल को भी अवगत कराएंगे कि इस कोल माफिया गठजोड़ की जांच हो। प्रदेश में खाली कोल नहीं, खनिज संपदा की जिस तरीके से लूट हो रही है, जो हाउस इनके खिलाफ लिखते हैं उन्हें रास्ते से हटा दिया जाता है या सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक न्यूज़ 11 के दफ्तर में मौजूद रहता है। क्या उस व्यक्ति तक पुलिस की पहुंच नहीं थी? आप घर गए, फ्लैट का दरवाजा खटखटाया, वह भी झूठ बोलकर, यह बोलकर कि मैं अरूप चटर्जी का भाई हूं और उनके एक परिजन अस्पताल में बीमार है। एक सबसे पहला मुकदमा तो धनबाद की पुलिस पर होना चाहिए था कि आखिर क्या ऐसी वजह थी कि रात को आप 12 बजे एक पत्रकार की गिरफ्तारी करने जानते हैं। यह मान भी मैं लेता हूं कि पत्रकार अरूप चटर्जी पर आरोप है, मतलब इसका मतलब यह नहीं हो गया कि आप उनके हाथों में हथकड़ी लगाएंगे, आप उनको कपड़ा तक पहनने का वक्त नहीं देंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन के अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक पत्रकार का वीडियो, फोटो आपने गंजी जांघिया में वायरल कर दिया? ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। मुझे लगता है कि पत्रकार की आवाज़ की दबाने की कोशिश है। और जो एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे उस कोयले व्यापारी का, वो झूठ का पुलिंदा है। कहा गया कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं धनबाद छोड़ दूंगा। जाहिर सी बात है, धनबाद छोड़ देने पर किसको घाटा होता, कौन किसे परेशानी होती, ये सब कुछ आईने की तरफ साफ है। मुझे अब भी न्यायपालिका पर भरोसा है, अदालत के
अदालत पर विश्वास है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उम्मीद करूंगा, मांग करूंगा कि वो इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें। वो संवेदनशील मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे मामलों में उनकी विश्वसनीयता ज़्यादा है। कहीं कोई इंसाफ यदि कोई मांगता है तो मुख्यमंत्री आगे बढ़कर इंसाफ करते हैं। तो मुझे अब भी न्यायपालिका पर भरोसा के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है कि वो इस मामले को हस्तक्षेप करें। क्या आरोप है, नहीं है, ये अदालत का मामला है। लेकिन आप धनबाद की पुलिस से पूछिए कि आखिर क्यों रात को 12 बजे जाती है, गंजी जांघा में गिरफ्तार करती है, टांग कर ले जाती है, हाथ में हथकड़ी लगा देती है, जबकि आरोप अब तक तय नहीं हुआ है। तो एक बार फिर से पत्रकारों में गुस्सा है, पत्रकारों में आक्रोश है, भरोसा राज्य के मुख्यमंत्री पर, नहीं तो ये आंदोलन आगे भी चलेगा। और यह बात यह भी कि कोई यह सोचने की भ्रम ना करे कि मैं अपना वोट छीन लूंगा, मैं अपना मुंह बंद कर लूंगा। ये आवाज़ निकली है, दूर तक जाएगी। और जो कोई भी इस झारखंड की मिट्टी के साथ दगाबाजी करेगा, विरोध करेगा, उसके साथ न्यूज़ 11 खड़ा रहेगा। क्या लगता है जिस तरह से रात को 12 बजे गिरफ्तारी हुई, किसी साजिश के तहत हुई? इसमें अब कहने को कुछ नहीं रह गया। धनबाद की पुलिस आती है, स्थानीय पुलिस को कोई जानकारी नहीं देती है, जबकि गोंदा थाना से आरोप चटर्जी का घर मात्र 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर होगा। मतलब यह है कि कहीं ना कहीं होमवर्क कितना ज़्यादा किया गया था पुलिस को। शनिवार की रात आरोप चटर्जी कोई माफिया नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि वो अलकायदा के सदस्य रहे हों। और शनिवार की रात यदि गिरफ्तार नहीं होते आरोप चटर्जी तो हो सकता है पाकिस्तान भाग जाते, इस बात की भी आशंका नहीं थी। मतलब साफ है, कहीं से होमवर्क हुआ है। और ये कहा गया है कि आप किसी भी तरीके से आरोप चटर्जी को टांग कर धनबाद लाइए, वह भी एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत पर जिसके खिलाफ हमने खबर चलाई थी। 12 घंटे में 3 बार छापेमारी हुई। नियम तो यह कहता है, कायदा यह कहता है, लॉ ये कहता है कि जिसने शिकायत की है पहले उसका तो प्रोफाइल आप जांचिए कि वह कितने पानी में है, कितना गुनाहगार है, उसका चेहरा कितना काला है। लेकिन धनबाद की पुलिस इन तमाम चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो धनबाद से रांची आती है, आरोप चटर्जी का आवास में झूठ बोलकर घुसती है कि मैं उनका भाई हूँ, उनका भाई बीमार है, मैं देखने आया हूँ। और पूरी तरह से जो चीज़ें सामने आई है, मुझे लगता है कि पत्रकार की आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई है। लेकिन यह कोई भ्रम ना पाले कि आवाज़ दब जाएगी, आवाज़ और तेज उठेगी। और कोई अधिकारी, अफसर यह भी भ्रम ना पाले कि उनके काले कारनामों को हम दिखाना बंद कर देंगे। हमें ऐसे चीज़ों से और मजबूती मिलती है।